नेगेटिव लोग होते हैं आपकी लाइफ में, वो आप की मोटिवेशन होते हैं, वो ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, जद्दा का मौसम बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा है। जैसे कि रियाद में बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही थी, हम लोग जब से यहाँ आए हैं मौसम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये मिड वाला मौसम है। इधर ना सर्दी है ना ही गर्मी है, तो बहुत अच्छा मौसम है। और माशाल्लाह यहाँ बच्चों की स्किन है, बच्चों की सेहत माशाल्लाह सेट रहती है। और मेरी अपनी स्किन भी यहाँ जद्दा के मौसम में बहुत अच्छी और सही रहती है, कि जैसे कि ड्राइनेस रहती है रियाद में, ड्राइनेस से यहाँ आके जान छूट जाती है जद्दा के मौसम में। आप सब ने मेरा सरप्राइज़ वाला जो है व्लॉग देखा, एंजॉय किया। और कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा मेरा चीखना चिल्लाना, मेरा अदील के साथ फ़ाइट करना, लेकिन मैं कहती हूँ सरप्राइज़ ही होता है। और मजाक और जोक को जोक ही लेना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैंने उस मोमेंट को बहुत इंजॉय किया, अदील ने भी बहुत इंजॉय किया, और सरप्राइज़ देने में भी बहुत मज़ा आया। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनके चेहरों पे जो खुशी मुझे देखनी थी वो मैंने देखी, और बहुत हमने इंजॉय किया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हम पूरा एयरपोर्ट हम यही इंजॉय करते आए हैं कि उनका रिएक्शन देखेंगे और मज़ा आ जाएगा। मुझसे सबने कहा कि आप मेकअप अपना वीडियो रिकॉर्ड किया करें। असल में मेरे पास टाइम इतना शॉर्ट हो जाता है, बच्चों को रेडी करने के बाद कहीं निकलना जब होता है, तैयारी श्यारी करने के बाद इतना टाइम कम बच जाता है कि मैं जब अपना मेकअप शुरू करती हूँ तो बहुत जल्दी करती हूँ और बहुत जल्दी में तैयार होती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन टाइम निकाल के पूरा जो है ना सेटअप एक करके फिर इंशाल्लाह आप सबके साथ मेकअप भी शेयर करूँगी अपना। और जो मेरी फाउंडेशन है वो सब ने बहुत पूछा है, मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन है, जो कि पाकिस्तान में मिलती है। अगर आपको सऊदी अरब में चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मुसर्रत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, मैं वही यूज़ करती हूँ। पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ फेस पे, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अगर आपके पास है कोई मॉइस्चराइज़र, लोशन है, फेस लोशन है, मुझे हर चीज़ सूट कर जाती है, चेहरे पे रिएक्शन नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फेस पे, उसके बाद मैं वही मुसर्रत मिसबा की ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो मेरा मेकअप तब तक सेट रहता है जब तक मैं फेस वॉश या कोई लोशन या ऑयल से मेकअप ना रिमूव करूँ, तब तक मेरा फ्रेश और सेट रहता है। मुझे वो फाउंडेशन इतनी पसंद है। तो आपको पाकिस्तान से ही मिल सकती है मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन, अगर आप लोगों को वैसे मेरी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुझे मैसेजेस आए हैं कि आपने फाउंडेशन कौन सी लगाई है वो बता दें, तो इसलिए मैंने बताया। कमेंट्स में कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि नाजिया आपकी तो असलियत बाहर आई है, आप इतना शाउट करती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी खामोशी से व्लॉग बनाता कौन है। खामोशी से तो व्लॉग नहीं बनाया जाता, और ना ही आप अपनी आवाज़ ख़त्म कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप घर में रहेंगे तो बात भी करेंगे, और आवाज़ भी होगी, बात करेंगे तो। और व्लॉग में भी मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं आप सबको रियल लाइफ में दिखूँगी, क्योंकि मेरे अंदर बनावटी कोई चीज़ नहीं है, और ना ही मैं बनावटी कोई चीज़ ज़ाहिर करती हूँ। मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी ही हूँ। और रही बात कि हस्बैंड वाइफ की, क्या आदिल साहब इसलिए चुप रहते हैं या आदिल साहब ऐसे हैं, इसलिए क्योंकि कंट्रोल करती हैं। देखें इनका चिल्लाना जुलूना। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड वाइफ में एक मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग हो तो लाइफ बहुत ही खूबसूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, और हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। वो एक मजाक था, वो एक जोक था और एक प्रैंक था, तो उसको उसी तरह ही लें। तो मेरे ख़्याल से जो पॉजिटिव लोग होंगे तो वो पॉजिटिव ही लेंगे, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होंगे वो नेगेटिव ही लेंगे उसको। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिव कमेंट्स के भी मैं बड़े पॉजिटिव जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली बंदी हूँ, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलती हूँ मैं। और
तभी मैं कहती हूँ कि हर चीज़ नियत पे ही मिलती है। क्या क्या हुआ मेरे बेटे को? जी मम्मा जी। क्या नहीं दे रही आप ही? क्या नहीं दे रही? क्या दे रही? क्या हुआ आप ही? क्या नहीं दे रही बताओ? हैं ज़ैनब, मज़ा आ रहा है? पापा हाँ, वेकेशन एंजॉय किया जा रहे हैं नानी के घर। वेकेशन एंजॉय हो रहा है, वेकेशन। मुझे भी मज़ा आया है। हमें पूरा पता होता है, पूरा यकीन होता है कि हम हर लिहाज से जज हो रहे होते हैं। हम अगर प्यार से बात करें तो भी हम जज हो रहे होते हैं, हम अगर फ़ाइट करें तब भी जज हो रहे होते हैं, हम थोड़ा सा ऊंचा बात करेंगे तब भी हम जज हो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पूरी दुनिया देख रही होती है और पूरी दुनिया एक ही सोच की नहीं होती, एक ही थिंकिंग वाली नहीं होती। कुछ आपको पॉजिटिव वे में सोचेंगे, कुछ आपको नेगेटिव वे में सोचेंगे। जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे ही अपनी सोच लेकर आपको जजमेंट करेगा। रहता है कि बस खुश रहें, पुरसुकून रहें अपनी लाइफ में। और जो ऐसे लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं आपकी लाइफ में, वो आप की मोटिवेशन होते हैं, वो ज़्यादा मोटिवेशन होते हैं आपके लिए। तो ऐसे लोग लाइफ में होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको मोटिवेशन देते हैं वो लोग। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के होते हुए डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के होते हुए आपको खुश और पुरसुकून रहना चाहिए बस। बस 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 बस। Emad, Emad, गाली से खेल रहा है मेरा बेटा, गाली से खेल रहा है। चलाओ गाली कैसे चलती है? वाह, कैसे चलती है? ऐसे? अच्छा, कैसे चलती है गाली? अच्छा जी, यहाँ पे अहमद साहब खेलने के बाद इतना थक चुके थे कि ये खुद ही खेलते खेलते गाड़ियों से सो गए यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ पे इनका यही टाइम है, रूटीन है, खुद ही सो जाते हैं खेलते खेलते। सबसे छोटी सिस्टर यहाँ रेडी कर रही है आयशा, इनाया, ज़ैनब को। प्लान किया कि बच्चों को लेके जाते हैं मॉल, और काफ़ी 3-4 दिन बाद मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मैंने अम्मी के घर आके खूब रेस्ट किया। फिर हमने प्लान किया कि मॉल चलते हैं बच्चों को लेके। यहाँ ये सुकून है कि यहाँ बच्चे मुझे रेडी होकर मिल जाते हैं, मुझे नहीं रेडी करना पड़ता, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अम्मी के घर आके खूब रेस्ट करती हूँ। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं फ्लामिंगो मॉल, जो कि घर के पास है। अहमद साहब तो हाथ ही नहीं आ रहे थे भाई। अहमद साहब यहाँ मेरे हाथों से निकल चुके हैं फुल। अहमद साहब नहीं हाथ आते। ये फ्लामिंगो मॉल हम पहुँच चुके हैं जी, घर के करीब है तो बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और मुझे यही मज़ा आता है। मुझे, आपने देखा होगा मैं रियाज़ में भी किसी मॉलों में इतना नहीं जाती हूँ। मुझे फ्लामिंगो मॉल और अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ख़ास तौर पर यहाँ जब मैं अपनी बहनों के साथ होती हूँ, अपनी अम्मी के घर होती हूँ, तो मैं यहाँ ख़ास तौर पर अपनी शॉपिंग आके करती हूँ। जो कि अमूमन मैं जब अदील के साथ घूमती हूँ, रियाद में घूमती हूँ, तो मुझे सिर्फ बच्चों की ही शॉपिंग नज़र आती है, मैं सिर्फ बच्चों की ख़रीदारी करती हूँ।
यहाँ आने से पहले जो मैं रियाद की मार्केट तैयबा मार्केट गई थी और मैंने अबायों की शॉपिंग की थी। तो मेरा यही होता है, जब मैं जद्दा आ रही होती हूँ तब मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, या मैं यहाँ जब अपनी सिस्टर्स के साथ घूमती हूँ तब मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो मज़ा आता है बहनों की राय के साथ मैं अपनी शॉपिंग जब करती हूँ। यहाँ एक शॉप मुझे नज़र आई थी तो काफ़ी सेल लगी हुई थी जूतों पे, बहुत अच्छी 25 के जूते लगे हुए थे सारे। और यहाँ के जूते अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जूते इतने में हैं सस्ते हैं तो अच्छे नहीं होंगे, टूट जाते हैं। मैंने काफ़ी शॉपिंग की भी है फ्लामिंगो मॉल से, सैंडल की, जूतों की, तो मेरे पास अभी तक चल रहे हैं। यहाँ बाथ एंड बॉडी पे नज़र पड़ी तो मैंने फिर कुछ ना कुछ ले लिया यहाँ से। और इस दफ़ा मैंने फ्लामिंगो मॉल से अभी तक कोई अबाया नहीं लिया, अम्बाया नहीं अबाया, तो इससे पहले कमेंट्स आ जाए तो मैं अबाया बोल रही हूँ, अपना वर्ड ठीक कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मॉल में एक मिनट सुनिए आया आया नीचे से आया कहाँ है? आया वो आया नीचे से, पकड़ो गिर जाएगा नीचे, ले लिया। यहाँ ये शॉप भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे A to Z चीज़ें सस्ती और रिजनेबल प्राइस में है। सैंडल्स हैं, शीन के कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, डेकोरेशन पीस हैं, बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ मुझे एक सीनरी बहुत अच्छी भी लग रही थी, 13 रियाल की थी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस शॉप में भी। ये भी 13 रियाल की। ब्लॉक्स कितने के हैं? ये हैं ब्लॉक्स, ये वाले चाहिए? हाँ एक मिनट, ये देखो ये कितने के, ये कितने के हैं? कहाँ लिखे हैं प्राइस? ब्लॉक्स ये मोहम्मद के लिए और वो वाले अहमद के लिए वाला। मैं आ गई थी यहाँ शूज़ की तरफ। ये देखिए 15 रियाल के ये सारे सैंडल मिल रहे थे और बहुत अच्छे सॉफ्ट रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी और हर कलर में थी, कंफर्टेबल सारी ये सैंडल थी और ब्लैक कलर में भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपने लिए नहीं ली क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 सैंडल अपने लेकर आई थी, 2 शूज़ लेकर आई हुई थी रियाद से। ये मुझे सब अच्छे लग रहे थे। और यहाँ बच्चों के भी 13 रियाल के शूज़ थे और ये सारे बैग्स आप सब जो देख रहे हैं 35 के हैं और बहुत अच्छे बैग्स हैं, अच्छे क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी कलर्स हैं यहाँ पे, कलेक्शन है बैग्स की। और ये देखिए ये कलर्स भी बहुत अच्छे थे यहाँ पे। ये वाइट कलर का बैग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये 35 रियाल का था और रिजनेबल प्राइस है। यानी कि आजकल जैसे सऊदी अरब में महंगाई हो गई है टू मच के आप अपनी शॉपिंग के लिए भी 1000 दफ़ा सोचते हो। ये देखिए ये भी लेदर के थे बैग, बहुत अच्छे थे। और इसके बाद इस शॉप से निकलने के बाद हम आ गए तो दूसरी शॉप पे। इस शॉप में काफ़ी महंगी ज्वेलरी थी, 35 रियाल का ये खाली सेट था। मुझे बहुत महंगी ज्वेलरी लगी, बस हम घूमे, हमें एंजॉय किया, बाकी शॉपिंग नहीं की ज़्यादा इतनी। फ्लामिंगो मॉल में सिस्टर्स के साथ बस घूमने का मज़ा आता है, मुझे चीज़ें देखने का मज़ा आता है। तो ये ज्वेलरी बहुत महंगी थी। तो यहाँ ये छोटे से कूलर मुझे इतने अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मेरा दिल जैसे करता है कि बच्चे दूध पीना भूल जाते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता, तो मैं ऐसी कोई चीज़ लूँ जिसमें दूध डाल के रख दो, बच्चे पानी के बजाय दूध पीते रहें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कूलर, 50 रियाल का था ये कूलर। इस शॉप में भी काफ़ी कुछ सेल में लगा हुआ था और हम जा रहे थे यहाँ फूड कोर्ट में क्योंकि चल के काफ़ी भूख लग गई थी। तो हमने सोचा कि जाके ऊपर खाना खा लें। बच्चे ऑलरेडी ऊपर ही थे अम्मी के साथ और टेबल लेके बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ रश इतना ज़्यादा होता है, यहाँ चेयर्स और टेबल नहीं मिलती हैं माशाल्लाह, इतना क्राउड होता है। तो अलबेक ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था ये खाने का, फासूली और साथ में रोटी, ये 15 रियाल की मिलती है पूरी ट्रे। तो मैं ये ऑर्डर करने चली गई थी जी, यहाँ पे तैयार होके आ गई।
यहाँ ट्रे आ गया और ये देखिए जी इतनी मज़े की होती है। ये फासूली बनी हुई, फूल होता है, गोश्त होता है, भिंडी होती है, आपकी मर्ज़ी आप जो खाएं। लेकिन इनका मिट्टी का प्याला ये इतना गर्म होता है कि जब तक आप खाते रहेंगे तब तक गर्म रहता है, ये जल्दी ठंडा नहीं होता। इसकी ये ख़ासियत होती है, बहुत मज़े की लगती है मुझे ये इनकी ये फासूली बनी हुई मिट्टी के प्याले में। और जी मैंने काफ़ी इंजॉय करके खाई, बच्चों ने भी, अम्मी ने भी, सब ने। बच्चों की यहाँ पे अलग ही मौजें चल रही हैं, हमने ये भी इंजॉय किया और अम्मी ने इनको बर्गर भी मंगवा के दिए, इन्होंने ये भी खाए और अलबी भी खाया। माशाल्लाह इनकी अलग ही मौजें चल रही हैं और आइसक्रीम भी खाई इन्होंने। बस इनके यहाँ मज़े हो रहे हैं इनके और इंजॉय कर रहे हैं वेकेशन। और अहमद साहब के तो यहाँ नखरे ही अलग हैं कि माँ के साथ तो बैठना ही नहीं है। मोहम्मद साहब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम को, उनको था कि मैं जल्दी जल्दी आइसक्रीम ख़त्म करूं फिर मैं खेलने जाऊं बैलून से। यहाँ अहमद साहब देखे कैसे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और अम्मी देख देख के हंस रही थी बहुत। यहाँ मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखाऊंगी, इतने मज़े से आइसक्रीम खा रहे थे। ये बैठे छुप के, इनके हाथ लग गया था ये गिलास। यहाँ मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था सेट पूरा बना हुआ रिंग और ब्रेसलेट का, तो ये मैंने लिया। ये मैंने अपनी दोस्त के लिए लिया देने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ ब्रेसलेट्स बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, तो ये अच्छी लगी मुझे बहनों के साथ देखते हुए और ये मैंने ले लिया था। अच्छा जी, घर आकर बच्चों के साथ हमने खेली गेम्स और जो गेम हम बचपन में खेला करते थे सोना चांदी वाली बच्चों के साथ, तो वही हमने खेली जो कि बच्चों ने जो खूब इंजॉय किया। बच्चों को बहुत मज़ा आया खेल के और बस ये वेकेशन एंजॉय हो रहा है नानी के घर। और जी फिर भूख लग गई थी बच्चों को, फिर हमने खाना ऑर्डर किया जी। यहाँ नानी ने खाना भी मंगवा के दिया, दोबारा से लेट नाइट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जी, वो इंजॉय किया। तो बस इसके साथ ही व्लॉग करूँगी ये ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।